श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए प्रेम के स्वरूपों पर जो चर्चा चल रही है उसमें प्रेम की जो भूमिका है वो क्या है। देखिए, व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो कार्य का मूल केंद्र क्या है। गुण दिखाई देते हैं, व्यक्ति में दोष दिखाई देते हैं, लेकिन उसका मूल केंद्र है व्यक्तित्व उसका। व्यक्तित्व कैसा है। आज के मनुष्य की समस्या ये है कि उसका व्यक्तित्व रिक्त हो गया है, उदास हो गया है, खाली हो गया है वो। तो ये जो छीना झपटी मची है ये व्यक्तित्व के निर्माण न होने की वजह से, व्यक्तित्व की जो रिक्तता है, व्यक्तित्व की जो रुग्णता है, व्यक्तित्व का जो खालीपन है वो सब जगह व्यक्त हो रहा है। तो प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देता है। और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है तो उसके कार्यों के जो गुण है वो बदल जाते हैं। प्रेम का सबसे बड़ा गुण क्या है। देखिए, जीवन में हमारे यहाँ दो ही चीजें मानी गई, या तो सब कुछ मैं हूं, ज्ञान हो जाए व्यक्ति को, कोई दूसरा नहीं रहा, द्वैत मिट जाए, सब कुछ मैं हूं ये ज्ञान का सत्य है, ये बोध व्यक्ति को हो जाए तो द्वैत मिट जाएगा। तो जीवन से संघर्ष, तनाव, उदासी ये सब मिट जाएगी। और या ये बुद्धि की पद्धति है कि सब कुछ मैं हूं, बोध हो जाए। और एक दूसरी पद्धति प्रेम की है कि सब कुछ तू है, मैं मिट गया ये प्रेम है, तू मिट गया ये ज्ञान है। तो पूर्णता व्यक्ति को या तो मैं के मिटने से मिलेगी या तो तू के मिटने से मिलेगी। तो जो प्रेम है, प्रेम क्या करता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देता है। और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है तो उसके कार्यों का गुणधर्म बदल जाता है, उसके जीवन की क्वालिटी बदल जाती है। जैसे प्रेम जीवन में प्रवेश करता है तो उदारता, तपस्या, निस्वार्थता, स्वार्थ का त्याग, क्षुद्रता, अहंकार, ये सब जीवन से तिरोहित हो जाते हैं। और जिस मात्रा में प्रेम उपलब्ध हो जाता है उसी मात्रा में व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है। तो आइए आज प्रेम का एक जो स्वरूप है, अविरल और अमल प्रेम, ये कैसे जीवन में प्रकट होता है। भगवान राम ने सुतीक्ष्ण जी को जब देखा तो उनकी दशा क्या है। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। सुतीक्ष्ण जी ने अविरल प्रेम पा लिया। और अविरल प्रेम उनको मिला कैसे। वो जा रहे हैं प्रभु को ढूंढने और रास्ते में बैठ गए। मुनि मन मांझ अचल होई वैसा, और पुलक शरीर पनस फल जैसा। बैठ गए। और जब बैठ गए तो उनके जीवन में क्या हुआ। को मैं कौन कहां नहीं बूझा, दिस और विदिश पंथ नहीं सूझा।
दिशाएं भूल गई, रास्ता भूल गया, मैं कौन हूं ये भी भूल गया। तो प्रेम का जो अंतिम लक्ष्य है वो मैं का मिट जाना है। जो प्रेम का अंतिम लक्ष्य है वो मैं का मिट जाना है, और जब मैं मिट जाता है तभी प्रेम प्रकट होता है। तो जब उनका जो स्वयं को भूल गए तो प्रभु गए और उनको खुद जगाने लगे, और हृदय में भगवान के राम रूप का ध्यान कर रहे हैं तो चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया, तो मुनि व्याकुल हो गए। प्रभु का मिलन हुआ। तो ये जो अविरल प्रेम है इसका सर्वश्रेष्ठ रूप लक्ष्मण जी के जीवन में आपको दिखाई देगा। लक्ष्मण जी विदा मांगने के लिए जब मां के पास गए, भगवान ने कहा कि मांगहु विदा मातु सन जाई, माता के यहां से विदा ले आओ। आदेश के लिए प्रभु कहते तो लक्ष्मण जी ने जाते। अब लक्ष्मण जी गए तो माता जी ने जो लक्ष्मण जी को दिया वो किसी को नहीं मिला। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आयसु दीन पुनि आशीष दई। उनको शिक्षा दी, आदेश दिया और आशीर्वाद दिया, और जो आशीर्वाद मिला लक्ष्मण जी को वो अद्वितीय मिला। लक्ष्मण जी जब मां के पास आए तो भगवान राम उन्हें सेवा धर्म की दीक्षा देने के लिए मां के पास भेजते हैं। उन्होंने पूछा कि तुम यहां आए क्यों? जब तुमने राम से ये कहा था कि गुरु पिता माता न जानो काहू, तुमने तो ये कहा था कि गुरु पिता माता किसी को नहीं मानता। तो जब उन्होंने कहा कि मां के यहां चले जाओ तो तुमको कहना चाहिए कि मैं किसी को नहीं मानता। लेकिन सुमित्रा अम्बा एक उपाय बताती हैं उनको, तात तुम्हारा मातु वैदेही, तुम्हारी माँ तो वहीं थी, पिता ने तुम्हारे आदेश दे दिया था, तुम्हें वहीं आदेश मान लेना चाहिए था। जो शरीर को माता मानेगा, धर्म और प्रेम का केंद्र शरीर नहीं है। हमारे यहाँ संबंध का केंद्र हम शरीर को मानते हैं, जो शरीर से संबंधित है वही हमारे संबंधी हैं। लेकिन माता जी ने लक्ष्मण जी को एक सूत्र दिया कि पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब मानिए ही राम के नाते। पूज्यता और प्रियता और संबंध ये सब राम से शुरू होंगे, ईश्वर से शुरू होंगे और वहीं समाप्त हो जाएंगे। तो तुम वैदेही के पुत्र होकर के देह को माता मान करके यहां चले आए। अब उन्होंने सेवा की व्याख्या की, प्रेम की व्याख्या की। वो कहती हैं कि तुम त्याग नहीं कर रहे, त्याग राम कर रहे। देखिए, सेवा करने वाले को अगर ये अहंकार हो जाए कि मैं इतनी सेवा करता हूं, तो उसकी सेवा में त्रुटि आ जाएगी और दोष आ जाएगा। तो सेवा करने वाले को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूं। तो लक्ष्मण जी को ये भ्रम न होने पाए कि मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं और त्याग मैं कर रहा हूं। सुमित्रा अम्बा कहती हैं, त्याग तो राम कर रहे हैं, तुम्हें सेवा का सुख देने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया, और तुम क्या त्याग कर रहे हो? वो कहती हैं कि मन तुम कहां सब भांति सुपासु, और संग पितु मातु राम से जासु। एक छोटा बालक है, वो चाहे घर में रहे चाहे वन में चला जाए, माता पिता अगर उसके साथ हैं तो उसको सब प्रकार से सुपास है। तो वनवास क्या है? राम कहां जा रहे हैं? सुमित्रा अम्बा कहती हैं कि अयोध्या कोई जड़ वस्तु नहीं है। अवध तहां जहां राम निवासु, और तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। दिन
का जो संबंध है वो सूर्य से है। जहां सूर्य है वहीं दिन है, तो जहां राम है वहीं अयोध्या है। तो तुम्हारा वनवास नहीं हो रहा, तुम जा रहे हो अयोध्या, वनवास हो रहा है हम लोगों का। निषाद राज ने भी यही कहा। निषाद राज ने कहा कि कृपा करिए पुरधारिये पाऊं, आप चलिए। तो निषाद राज का तो छोटा सा पुरवा है, लेकिन वो कहते हैं कि ये जब आप चलेंगे ना तो वो पुरवा न रह करके पुर हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा। जहां राम रहेंगे वही अयोध्या हो जाएगा। तो आप हमारे पुरवा चलेंगे तो वो नगर बन जाएगा। तो सुमित्रा अम्बा कहती हैं कि तुम्हारा वनवास नहीं हो रहा, तुम जा रहे हो अयोध्या, और वनवास हमारा हो रहा है, क्योंकि अयोध्या में ये जो दुर्गुण हैं ये सब प्रवेश कर गए हैं। तो तुम कोई त्याग नहीं कर रहे, राम तुम्हारे लिए त्याग कर रहे हैं। और तुम ये न मानना कि तुम सेवा करने जा रहे हो। भाई एक बालक है, वो माता पिता की गोद में बैठ करके 5 मील चलता है, और वो कहे कि मैं 5 मील चल करके आया हूं, तो लोग हंसेंगे कि तुम तो गोद में बैठे रहे, तुम चले कहां हो। तो सुमित्रा अम्बा कहती हैं कि तुम्हारे माता पिता राम और सीता हैं, और वो ऐसे माता पिता नहीं जैसे संसार के होते हैं। संसार के जो माता पिता हैं, तो संसार के माता पिता दशरथ जी से बढ़िया कोई पिता नहीं था संसार में, लेकिन उन्हें राम को त्यागना पड़ा। और तुम्हारे माता पिता राम सीता हैं, जो कभी जीव का त्याग नहीं करते। क्या कहती हैं वो कि संग पितुमा तो राम सिए जासु। तुम्हारे माता पिता सीताराम हैं, और ऐसा पिता जो किसी प्रकार से पुत्र का त्याग नहीं करता। तो तुम्हारे माता पिता सीताराम हैं, और तुम सुपास, तुम वन में नहीं जा रहे, तुम सुपास में जा रहे हो, तुम अयोध्या जा रहे हो। तो लक्ष्मण जी की भ्रांति तोड़ दी कि मैं सेवा के लिए जा रहा हूं। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया। भ्रम जब टूट गया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, सीख दी, शिक्षा दी। आशीर्वाद क्या दिया? रति होई अविरल अमल। तुम्हें राम से अविरल प्रीति हो। अविरल का अर्थ क्या है? जिसमें कोई विरलता ना हो। देखिए, कोई भी कितना भी सेवा करे, कितना भी प्रेम करे, पर उसकी सेवा में विरलता आ जाती है। रात को सोएगा कि न सोएगा, और जब रात को सोएगा तो अविरल प्रेम कहाँ रहा। लेकिन लक्ष्मण जी का जो प्रेम है वो अविरल है। क्यों? कि उन्होंने रात को सोना ही छोड़ दिया। दिन में सेवा करते हैं और रात में जाग करके पहरा देते हैं। 14 वर्ष वो सोए नहीं। माता ने कहा था कि राग रोष ईर्षा मद मोहू, और सपने हूँ बस सपने हूँ जन इनके बस हो। तो स्वप्न की बातें उन्होंने छोड़ दी। जब सोए नहीं तो स्वप्न कहां से आएगा। तो लक्ष्मण जी की जो प्रीति है वो अविरल है, उसमें कोई विरलता नहीं है, और उसमें कोई मल नहीं है। प्रेम के साथ मल क्या है? स्वसुख, स्वार्थ, अपने नाम की चिंता। देखिए, जिसे संसार की किसी भी वस्तु को पा करके प्रसन्नता होती है, हर्ष होता है, वो भक्त नहीं है। भरत जी को इतना बड़ा राज्य मिल रहा है, लेकिन उन्हें दुख हो रहा है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम राजा के लड़के हो, राजा हो तो तुम प्रजा का पालन करो। लेकिन ईश्वर को पाने के लिए लक्ष्मण जी ने सब कुछ छोड़ दिया। तो जो भक्त है उसकी महत्व बुद्धि संसार की किसी भी वस्तु से नहीं है, और अगर किसी भी वस्तु से महत्व बुद्धि है तो उसका बंटवारा हो गया प्रेम में। तो लक्ष्मण जी की कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं है, और स्वसुख की कोई आकांक्षा नहीं है। इसलिए उनका जो प्रेम है वो
अविरल भी है और अमल भी है। लेकिन माता जी ने एक सूत्र दिया, व्यवहार कैसे चलेगा? तो कहती हैं कि राग रोष ईर्षा मद मोहू और जन सपने हो इनके बस हो। तुम राग रोष ईर्ष्या मद मोह सब स्वीकार करना, लेकिन राम के नाते से स्वीकार करना। लक्ष्मण जी का किसी से कोई राग नहीं है। जिसका राम से राग है, लक्ष्मण जी का उससे राग है। जिसका राम से द्वेष है, जिसका राम से विरोध है, लक्ष्मण जी उससे विरोध मानते हैं। तो उनका अपना कुछ है ही नहीं। और प्रेम की पराकाष्ठा यही है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाए। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी और भगवान राम का जो प्रेम है उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। क्यों? कि लक्ष्मण जी की उपमा देते हैं गोस्वामी जी, रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयउ जस जा। झंडा है तो झंडा कब फहराता है? जब उसमें डंडा होता है। तो डंडा है कठोर और झंडा है कोमल। तो डंडा और झंडा दोनों ना हो तो झंडा ना कहलाएगा। वो झंडा अकेले होगा तो वो कपड़ा कहलाएगा। तो जब डंडा होगा तभी वो झंडा बनेगा। तो लक्ष्मण जी का और भगवान राम का जो प्रेम है वो डंडे और झंडे जैसा है। डंडा ना हो तो झंडा लहराएगा नहीं, और झंडा ना हो तो डंडा कठोरता का प्रतीक बन जाएगा। तो ये जो झंडा है ये कठोर दिखता है, लेकिन ये कोमलता को फहराने के लिए है। डंडा अकेले होगा तो प्रहार के काम आएगा, लेकिन वही डंडा जब झंडे से मिल जाएगा तो वो सील का प्रतीक बन जाएगा, प्रेम का प्रतीक बन जाएगा, करुणा का प्रतीक बन जाएगा, आदर्श का प्रतीक बन जाएगा। तो वो कठोर दिखते अवश्य हैं, लेकिन वो कोमलता को ऊपर उठाने के लिए, सील को ऊपर उठाने के लिए। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी का जो प्रेम है वो सहज प्रेम है। जनक जी ने जब देखा तो कहते हैं कि मुदित नाथ इव कहो विदेहु ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। सहज स्नेह का अर्थ है जिसके पीछे कोई कारण न हो। कोई कारण जब होता है प्रेम के पीछे, तो जैसे ही कारण समाप्त होता है वैसे प्रेम भी समाप्त हो जाता है। देखिए, वासना का जो प्रेम है उसमें शरीर के प्रति आकर्षण है। तो जहां शरीर वासना कम हुई, आकर्षण कम होता चला जाता है। लेकिन लक्ष्मण जी का प्रेम कैसा है? संसार में क्या है कि अति परिचय, अति घनिष्ठता, अति पास रहना उबाऊ हो जाता है, बासी हो जाता है, फिर दूर होने की इच्छा होने लगती है। लेकिन लक्ष्मण जी का प्रेम कैसा है? छिन छिन लख सिय राम पद जानी आप पर नेह और करत न सपने लखन चित बंधु मातु पितु गेह। तो प्रति क्षण उनका प्रेम नवीन होता जा रहा है, क्षण क्षण उनका प्रेम नवीन होता जा रहा है। तो जब प्रेम में हर क्षण नवीनता बनी रहे, प्रेम सहज हो जाए, जिसके पीछे कोई कारण ना हो। संसार में जितने भी प्रेम होते हैं कोई किसी न किसी कारण से होते हैं, इसलिए वो सहज नहीं होते। और लक्ष्मण जी का भगवान राम का जो प्रेम है वो कारण रहित है, इसीलिए वो सहज है। और सहज होने के नाते उसमें पुरुषार्थ नहीं, परिश्रम नहीं है। देखिए, हम शरीर की इतनी सेवा करते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं लगता कि शरीर की हमने इतनी सेवा की। क्यों? कि वो सेवा हमें सहज लगती है। शरीर की सेवा करने में हमें आनंद आता है, रस आता है, कभी बोझा नहीं लगता कि हमने शरीर की इतनी सेवा की। तो जो शरीर की भगवान राम के प्रति जो लक्ष्मण जी का प्रेम है, उसकी उपमा भी गोस्वामी जी ने यही दी। सेवहि लखन सिय रघुबीर ही और जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही। तो लक्ष्मण जी का और भगवान राम का प्रेम सहज है, कोई कारण नहीं है उसके पीछे, और वो अविरल है और अमल है।
तो जब प्रेम हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हमारा व्यक्तित्व बदल देता है। और लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व क्या है कि उन्होंने अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को राम की यश पताका फहराने के लिए अपने को मिटा दिया है। देखिए, व्यक्ति हर चीज का दान कर सकता है लेकिन अपने व्यक्तित्व को नहीं मिटा सकता। लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने व्यक्तित्व को मिटा करके राम की यश पताका फहराने के लिए अपने व्यक्तित्व को मिटा दिया है। तो जब प्रेम किसी के जीवन में आता है तो उसका व्यक्तित्व मिट जाता है। आप देखिए, संसार में पति पत्नी का जब विवाह होता है तो अधिकतम जो चिंतन है वो दोनों एक दूसरे का करते रहते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। लेकिन ये जो प्रेम है इसमें अधिकतम चिंतन नहीं है, उसमें दूर होने की कोई कल्पना ही नहीं है। ब्रज में एक उदाहरण आता है, एक गोपी बैठ गई ध्यान करने। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने देखा कि गोपी ध्यान करने बैठी है। किसका ध्यान कर रही हो? कृष्ण का ध्यान कर रही हो? गोपी ने कहा कि कृष्ण का हम ध्यान नहीं कर रहे, हम ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण हमारे हृदय से कुछ देर के लिए निकल जाए। वो हृदय में रहता है तो ना हमारा कोई काम हो पाता है, ना हम कुछ कर पाते हैं। तो हमारी साधना ये है कि अब ये हमारे हृदय से कुछ देर के लिए चला जाए। ये है प्रेम की सहजता। जब हम जिसे भुलाना भी चाहें और भूले ना, वो किसी को याद करें और भूल जाएं, या भूल जाएं फिर याद करें, तो ये तो अविरल हो गया। अविरल नहीं हुआ तो विरल हो गया। तो जिसे याद करने और भूलने की समस्या समाप्त हो जाए वो है अविरल। तो लक्ष्मण जी का जो प्रेम है वो सहज है, अविरल है, अमल है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को मिटा दिया है। तो प्रेम की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में ये है कि वो बाहर, लोग कहते हैं कि चरित्र का अनुगमन करो, चरित्र का अनुसरण करो, ऐसा ऐसा करो, ये संभव नहीं है। बाहर से आप कितना कर लेंगे, जब तक आपका व्यक्तित्व नहीं बदल जाता। और जब प्रेम जीवन में आ जाता है तो उसमें उदारता आ जाती है। देने, प्रेम से बड़ा कोई दानी नहीं है। प्रेम आ जाएगा तो हम उदार हो जाएंगे, हम दानी हो जाएंगे। अपना सुख, अपना यश हम दूसरों को देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो प्रेम हमारे व्यक्तित्व को बदल देता है, जिससे हमारे कर्मों का गुणधर्म बदल जाता है, हमारे कर्मों की क्वालिटी बदल जाती है। तो प्रेम व्यक्तित्व को बदलने में है। और लक्ष्मण जी को जो ये आशीर्वाद मिला कि रति होई अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। तो सेवा धर्म की, उपासना धर्म की, प्रेम की क्या व्याख्या है। लक्ष्मण जी की विदाई से हम, और गोस्वामी जी अंत में लोभ नहीं छोड़ पाए। लक्ष्मण जी को कभी प्रभु नहीं कहते वो, लेकिन आज आशीर्वाद माता से मिला तो वो खड़े हो गए बगल में। तुलसी प्रभु सिख देई आय सुदीन पुण्य आशीष दई। हमारे स्वामी को मिलेगा तो हमें भी मिलेगा। तो ये जब प्रेम हमारे जीवन में आता है भगवान के प्रति, जिसमें कारण कुछ नहीं होता, जो अकारण प्रेम है वही सहज होगा, वही अविरल होगा, वही अमल होगा। कारण होगा तो ना अमल हो सकता है ना अविरल हो सकता है। तो ये सहज प्रेम है, अविरल प्रेम है, अमल प्रेम है। और ये जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन सेवा का साकार रूप बन जाता है। बलिदान का, त्याग का, तपस्या का, सेवा का जो साकार रूप है वो प्रेम की इस स्थिति आने के बाद व्यक्ति के जीवन में होता है। बोलिए सियावर।